गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का जो अपना क्लास है वो हिस्ट्री पे है। हम लोगों ने कल की क्लास में भी देखा था, मॉडर्न हिस्ट्री को मैंने पूरे कवर किया था उसमें। लेकिन अब जो नई एक हिस्ट्री की एक नई सिरा से हिस्ट्री को हम चालू करने के लिए हम लोग जा रहे हैं। हम लोग हिस्ट्री को एक नई तरीके से समझेंगे, नई तरीके से मतलब क्या कहते हैं उसको हम लोग फॉलो करेंगे। हिस्ट्री की पूरी कंप्लीट जो वीडियो मतलब क्या कहते हैं कहानी है, वो पूरे कंप्लीट कहानी को हम लोग अच्छे से बारी बारी से समझेंगे। तो हम लोग बेसिक हिस्ट्री को देखें तो जो हिस्ट्री है वो 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जो हिस्ट्री है बिना लेट की हम लोग क्लास को चालू करते हैं। बिना लेट की हम लोग क्लास को चालू करते हैं। हिस्ट्री को बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एंसेंट हिस्ट्री प्राचीन भारत, और मॉडर्न हिस्ट्री मध्यकालीन भारत, और मिडेवल पीरियड मध्यकालीन भारत, और मॉडर्न हिस्ट्री आधुनिक भारत। इस तीनों को हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इस तीनों पार्ट को हम लोग बारी बारी से बहुत सुंदर से समझने वाले हैं। इस तीनों पार्ट को हम लोग बारी बारी से बहुत अच्छी तरीके से समझने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे एंसेंट हिस्ट्री, प्राचीन भारत। हम लोग प्राचीन भारत को समझेंगे सबसे पहले हम लोग प्राचीन भारत को समझेंगे। आप लोगों के लिए मैंने एक मॉडर्न हिस्ट्री पे, आधुनिक भारत पे कंप्लीट वीडियो बना करके दिया था। उसमें हम लोगों ने कंप्लीट मतलब मॉडर्न हिस्ट्री को हम लोग देखा था। लेकिन अब जो है हम लोग डिसाइड किए हैं, हमारे कुछ बच्चे का कमेंट था और हम लोगों ने डिसाइड किया कि हिस्ट्री को बारी बारी से सभी चीज़ को अच्छे से समझा जाए। तो अब हम लोग अच्छे से इस क्लास को पूरा करेंगे। आज की इस क्लास को सबसे पहले मॉडर्न हिस्ट्री को मतलब एंसेंट हिस्ट्री को हम लोग देखेंगे, मतलब प्राचीन भारत। आइए यहाँ देखते हैं हम लोग प्राचीन भारत। इसमें प्राचीन भारत का जो पिता है उसको वो मेगास्थनीज को कहा जाता है। इसका एक बुक्स भी था इंडिका। मेगास्थनीज, इनका एक बुक भी था इंडिका। इनको प्राचीन भारत का पिता कहा जाता है। और इनका एक बुक भी है इंडिका। अब हम लोग इस प्राचीन भारत में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, मतलब क्या कहते हैं एंसेंट हिस्ट्री में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, उस टॉपिक को हम लोग थोड़ा सा ध्यान दे देते हैं कि बारी बारी से हम लोग किस टॉपिक पे वीडियो बना करके हम आपको देने वाले हैं, और आप लोग उस वीडियो को देख करके अच्छे से पढ़ेंगे। सबसे पहले इस टॉपिक पे ध्यान दे देते हैं। हम लोग थोड़ा सा टॉपिक को देख लेते हैं कि हम लोग प्राचीन भारत के कौन से टॉपिक पे हम लोग पढ़ाई करने वाले हैं। प्राचीन भारत में हम लोग किस टॉपिक पे पढ़ाई करने वाले हैं उसको हम लोग अच्छे से ध्यान देते हैं। थोड़ा सा देखिए टॉपिक नंबर 1, स्टोन एज, आदि मानव काल। फर्स्ट टाइम आदि मानव काल ये पढ़ेंगे। सिंधु घाटी की सभ्यता, उसके बाद वैदिक काल, महाजनपद काल, उसके बाद बौद्ध व जैन धर्म, उसके बाद मुगल साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य। इतनी चीज़ हम लोग प्राचीन भारत में कवर करने वाले हैं। जो प्राचीन भारत है एंसेंट हिस्ट्री, इसमें हम लोग इतनी चीज़ें कवर करने वाले हैं। इसको बारी बारी से हम सभी चीज़ों पे एक सुंदर वीडियो आप लोगों को देंगे और आप सब उसको सुंदर से सही तरीके से पढ़ेंगे। इसको नोट कर लीजिए। हम लोग सबसे पहले देखने वाले हैं स्टोन एज, मतलब आदि मानव काल जो था उसी टाइम से शुरुआत करेंगे। आप लोग समझ गए कि प्राचीन जो भारत है उसका पिता मेगास्थनीज जी को कहा जाता था। उनका एक बुक था इंडिका, आप सब देख लिए इसको। उसके बाद हम लोग जो टॉपिक पे ध्यान दिए कि हम लोग सबसे पहले पढ़ने वाले हैं स्टोन एज, उसके बाद सिंधु घाटी की सभ्यता, उसके बाद वैदिक काल, उसके बाद महाजनपद काल, उसके बाद बौद्ध व जैन धर्म, उसके बाद मगध साम्राज्य, उसके बाद मौर्य साम्राज्य, उसके बाद गुप्त साम्राज्य। इन सभी चीज़ों को हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। बारी बारी से इन सभी चीज़ों को पढ़ेंगे। सबसे पहले स्टोन आदि मानव काल। हम लोग इस टाइम आदि मानव काल से हम लोग इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। बच्चों, इतिहास बहुत अच्छी चीज़ है। इसको अगर आप लोग सही से समझेंगे तभी याद रहेगा, नहीं तो दिमाग से फिसल जाएगा। क्योंकि आप लोग देखे होंगे कई बार कि गांव घर में रहने वाले बच्चे तो कई बार देखते हैं छोटा मछली होता है कि उसको मतलब काला टाइप का छोटा, वो उसको जितने तेज से टाइट से पकड़ेंगे ना वो उतना मतलब क्या कहते हैं फिसल जाता है। अगर आराम से पकड़ेंगे तो, टाइट से पकड़ेंगे तभी वो हाथ में बना हुआ रहता है। तो इतिहास ऐसी चीज़ है कि इसको रगड़ के पढ़ना पड़ेगा। शिक्षा तो वैसे भी शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा।
तो हम लोग इसको सही से पढ़ेंगे। आज हम लोग जो आज का जो वीडियो है अपने लोगों का, उसमें हम लोग स्टोन एज को मतलब आदि मानव काल को देखने वाले हैं। आदि मानव काल, कल्पना करिए कैसा काल रहा होगा। अभी हम लोग उसको देखेंगे, उसमें क्या क्या हुआ था, क्या क्या घटना घटी थी, उन सभी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। आप सभी नोट डाउन करेंगे, पढ़ेंगे। चलिए, आप सबने इसको देख लिया कि अपना जो मतलब क्या कहते हैं प्राचीन भारत है, उसका पिता किसको कहा जाता है। उसके बाद टॉपिक आप लोगों ने देखा। इस टॉपिक को, इतने टॉपिक को हम लोग फॉलो करने वाले हैं। सभी टॉपिक पे हम लोग अच्छे वीडियो बनाएंगे, अच्छे से आप लोगों को समझाएंगे और आप सब इसको अच्छे से समझेंगे। ठीक है। आदि मानव काल, सिंधु घाटी की सभ्यता, उसके बाद वैदिक काल, महाजनपद काल, बौद्ध व जैन धर्म, उसके बाद मगध साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, सभी के बारे में बच्चे इंटरेस्टेड रहते हैं कि कैसे इसको समझें। इस पर हम लोग सभी चीज़ों पे एक अच्छे वीडियो देंगे कि मगध साम्राज्य का में क्या हुआ था, मतलब गुप्त साम्राज्य में क्या था, किसके शासक कौन थे, ये सभी जितना भी है ना, उस सब पे हम लोग सिंधु घाटी का सभ्यता क्या थी, उस टाइम कौन शासक थे, सभी चीज़ों पे मैं आप सबों को अच्छा वीडियो देने वाला हूँ। अभी हम लोग जो शुरुआत करने वाले हैं स्टोन एज से, मतलब आदि मानव काल से। अब यहाँ आइए, देखिए इसको। स्टोन एज, पाषाण काल, पाषाण काल, पाषाण काल। हम लोग यहाँ पाषाण काल के पास से शुरू करने वाले हैं। चलिए, पाषाण काल सबसे पहले, इसको पाषाण काल को हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड किए। कितने पार्ट में? 3 पार्ट में। अपने लोग तो आसानी से न पढ़ते हैं, अपने लोग आसानी से पढ़ते हैं, और आसानी से पढ़ने के लिए हम लोग इसको अलग अलग 3 पार्ट में बांट दिए। कोई भी काम आसान हो इसलिए हम लोग उसको अलग अलग बांट देते हैं या अलग अलग किसी को दे देते हैं। जैसे अगर आपके घर में कोई शादी हो और आप उसको क्या करें कि सारा काम अगर एक ही आदमी लोड लेकर के बैठ जाएगा तो बेचारा दौड़ के इधर जाएगा, दौड़ के उधर जाएगा, दौड़ के उधर जाएगा, तो परेशान हो जाएगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि थोड़ा थोड़ा काम बांट देते हैं। थोड़ा सा तुम मार्केट देख लो, थोड़ा सा तुम बाहर का काम देख लो, तुम इधर उधर देख लो, तुम घर का देख लो। तो वैसे ही हम लोगों ने क्या किया है कि लोड कम करने के लिए सभी चीज़ों को बांट दिया है, सभी चीज़ों को बांट दिया है। 3 भाग में हम लोगों ने इसको बांटा है। स्टोन एज को पाषाण काल, इसको 3 भाग में हम लोगों ने पाषाण काल को डिवाइड किया है। सबसे पहला जो है वो है पुरात्मक पाषाण काल, पुरात्मक पाषाण काल, पुरात्मक पाषाण काल, पुरात्मक पाषाण काल। इसी समय पुरात्मक पाषाण काल में ही आग का खोज हुआ था। पुरात्मक पाषाण काल में ही आग का खोज हुआ था। और इस टाइम लोग शिकार पे निर्भर हुआ करते थे, इस टाइम लोग शिकार पे निर्भर हुआ करते थे। पुरात्मक पाषाण काल में ही आग का खोज हुआ था। इस टाइम लोग शिकार पे निर्भर हुआ करते थे, इस पे शिकार पे निर्भर हुआ करते थे। और अग्नि का खोज भी यही हुआ था। पुरात्मक पाषाण काल में ही अग्नि का भी खोज हुआ था और लोग शिकार पे, अपने भोजन के लिए शिकार पे निर्भर हुआ करते थे, अपने भोजन के लिए शिकार पे निर्भर हुआ करते थे। अब अगला देखिए, अगला है मध्य पाषाण काल। हम लोगों ने तो इसको इतने आसानी से बांट दिया है कि आप सबको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, आप सबको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसीलिए हमने इसको बहुत आसान भाषा में बांट दिया है, आसान तरीके से बांट दिया है। अब हम लोगों ने इसको अलग अलग 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो सबसे पहला का पार्ट तो आप लोगों ने आसानी से समझ गया होगा, छोटी सी टॉपिक है कि इसी पुरात्मक पाषाण काल में आग का खोज हुआ था और लोग इस टाइम शिकार पे निर्भर हुआ करते थे, लोग इस टाइम शिकार पे निर्भर हुआ करते थे। अग्नि का खोज हुआ था, अग्नि का खोज हुआ था, लोग शिकार पे निर्भर हुआ करते थे। अग्नि का खोज हुआ था और लोग शिकार पे निर्भर हुआ करते थे। का पुरात्मक पाषाण काल में। अब अगला आइए मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में पशुपालन का कार्य यहीं से शुरू हुआ था। पशुपालन यहीं से शुरू हुआ था, पशुपालन यहीं से शुरू हुआ था। मध्य पाषाण काल से ही पशुपालन का शुरुआत हुआ था। मध्य पाषाण काल से पशुपालन का शुरुआत हुआ था। सभी चीज़ों को नोट डाउन करते रहिए और पढ़िए। अगर दिमाग में बैठ रहा है तो बैठा के पढ़िए, नहीं बैठ रहा है तो नोट डाउन करके पढ़िए, लेकिन पढ़िए। मध्य पाषाण काल में पशुपालन का शुरुआत हुआ था और इस टाइम पहला जो जानवर था वो कुत्ता था। पहला जानवर कुत्ता। मध्य पाषाण काल में पशुपालन शुरू हुआ था और यहाँ पे जो पहला जानवर था
वो कौन था? कुत्ता था। कुत्ता की इतिहास बहुत पुरानी है। यहाँ पे जो था, यहाँ का जो पहला जानवर था वो कुत्ता था। पहला जानवर कुत्ता, पहला जानवर कुत्ता। मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, सही से देखिए, मध्य पाषाण काल, पशुपालन का शुरुआत, पहला जानवर कुत्ता, पहला जानवर कुत्ता। चलिए इसको समझ गए। अब अगले टॉपिक पर हम लोग बढ़ते हैं। तीसरा, नवपाषाण काल। हम लोगों ने 3 पार्ट में बांटा था, तो 2 पार्ट तो आप लोगों ने समझ गया। पहला पार्ट पुरात्मक पाषाण काल, अग्नि का खोज हुआ था, शिकार पे लोग निर्भर हुआ करते थे। उसके बाद मध्य पाषाण काल, पशुपालन हुई, उसका शुरुआत हुआ था, पहला जानवर कुत्ता था। उस टाइम पशुपालन का शुरुआत हुआ था, पहला जानवर कुत्ता था। अब आइए नवपाषाण काल। नवपाषाण काल खाद्य और कृषि उत्पादन, यहाँ पे लोग खाद्य और कृषि उत्पादन पे ध्यान देने लगे थे। यहीं से खेतीबाड़ी की शुरुआत हुई थी। नवपाषाण काल से ही खेतीबाड़ी की शुरुआत हुई थी। यहाँ खाद्य एवं कृषि उत्पादन पे लोग ध्यान देने लगे थे। खाद्य एवं कृषि उत्पादन पे लोग ध्यान देने लगे थे। कहाँ पे? नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में खाद्य एवं कृषि उत्पादन पे लोग ध्यान देने लगे थे। और यहाँ पे पहियों का आविष्कार भी हो चुका था। पहिया जो घूमने वाले चक्के होते हैं, उस टाइम लकड़ी के बनाए गए थे। यहाँ पे पहिए का भी आविष्कार शुरू हो गया था। हमारा शटरलेस टायर नहीं था उस टाइम, ना ट्यूबलेस टायर का आविष्कार नहीं हुआ था। यहाँ जो पहियों का आविष्कार हुआ था वो लकड़ी का पहिया हुआ करती थी, है ना। पहले के बहुत पहले आप लोग देखे होंगे बचपन में, ये एक गाड़ी हुआ करती थी, उसको हम लोग बैलगाड़ी बोलते थे। बैलगाड़ी में मतलब क्या कहते हैं, बैल को जोड़ करके मतलब चलता था, इसीलिए उसको बैलगाड़ी कहते थे। उसका चक्का होता था वो आज की तरह ट्यूबलेस टायर नहीं होता था, लेकिन इस ट्यूबलेस टायर से भी ज़्यादा मजबूत होता था। वो पंचर कभी नहीं होता था। वो लकड़ी का चक्का बनाया जाता था उस टाइम। लकड़ी का गोलाकार चक्का बनाया जाता था। वो लकड़ी का ही चक्का फिट रहता था उसमें, और कोई पार्ट पुर्जा ये मतलब लोहे का नट बोल्ट उसमें नहीं आता था। जो भी उसका नट बोल्ट होता था सब लकड़ी का ही रहता था, ठोका होका, और लकड़ी से ही पे ही पूरी गाड़ी तैयार रहती थी। उसमें मतलब क्या कहते हैं, एक मतलब ऊपर से लकड़ी का ही मतलब क्या कहते हैं, बांस का करची वर्ची डाल करके ऊपर से कोई कपड़ा वपड़ा डाल करके छत बना दिया जाता था। आज की तरह मॉडर्न नहीं था कि खोलो मतलब क्या कहते हैं ऊपर एकदम से देख लो और फिर उसको बंद कर दो, ऐसा नहीं था। उस टाइम मतलब क्या कहते हैं, लकड़ी का वो चक्का होता था, लकड़ी का गाड़ी होता था, और बैल के जरिए उसको खींचा जाता था, एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता था। और यहाँ पे चक्के का आविष्कार हो गया था। यहाँ पे चक्के का आविष्कार हुआ था। मनुष्य खाद्य एवं कृषि पे उत्पादन पे खेतीबाड़ी का शुरुआत यहीं से हुई थी। मनुष्य कृषि एवं खाद्य उत्पादन पे ध्यान देने लगा था, और यहीं से खेतीबाड़ी की भी शुरुआत हो गई थी। पहला पहियों का भी आविष्कार यहीं से शुरू हो गया था। पहियों का भी आविष्कार यहीं से शुरू हो गया था। पहियों का भी आविष्कार शुरू हो गया था। कहाँ से? नवपाषाण काल। नवपाषाण काल, नवपाषाण काल से ही पहियों का शुरुआत हो गई थी। अब देखिए यहाँ पे मैं कुछ और चीज़ नोट डाउन करके कर दिया हूँ, लिख दिया हूँ, उसको भी समझिए। मनुष्य द्वारा प्रयोग की गई पहली वस्तु जो था वो तांबा था। कई बार यूपीएससी क्वेश्चन में ये सवाल आ जाता है कि मनुष्य द्वारा प्रयोग की गई पहली वस्तु क्या है, तो पहली वस्तु तांबा। पहली वस्तु तांबा, पहली वस्तु तांबा। मनुष्य द्वारा प्रयोग की गई पहली वस्तु तांबा। और मनुष्य द्वारा प्रयोग किया गया पहला औजार कुल्हाड़ी। 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 और मनुष्य द्वारा प्रयोग किया गया पहली वस्तु तांबा। पहली वस्तु तांबा और पहला औजार कुल्हाड़ी। पहला औजार कुल्हाड़ी। समझ गए आप इसको? हम लोगों ने हिस्ट्री का 3 पार्ट बनाया जो है, उस 3 पार्ट में से भी हम लोगों ने कुछ टॉपिक्स निकाले हैं। 3 पार्ट मतलब एंसेंट हिस्ट्री और मिडिवल हिस्ट्री पीरियड, और क्या कहते हैं मॉडर्न पीरियड, मतलब आधुनिक भारत, मध्य भारत और प्राचीन भारत। तो सबसे पहले हम लोगों ने प्राचीन भारत पे ध्यान देना शुरू किया। और प्राचीन भारत का आज एक मैंने यहाँ पे टॉपिक लिखा कि किस किस टॉपिक पे प्राचीन भारत में वीडियो
बनाई जाएगी। अब हम लोग प्राचीन भारत को देखेंगे। प्राचीन भारत के पिता मेगस्थनीज, प्राचीन भारत के पिता मेगस्थनीज, उसका एक बुक था इंडिका, उसका एक बुक था इंडिका। उसके बाद हम लोगों ने टॉपिक पे ध्यान दिया, स्टोनेज आदि मानव काल उस टाइम से हुआ करते थे, है ना। उसके बाद सिंधु घाटी का सभ्यता, वैदिक काल, महाजनपद काल, बौद्ध व जैन धर्म, है ना, मगध साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य और गुप्त साम्राज्य, ये सभी चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे। आज हम लोगों ने पहला टॉपिक, इस टॉपिक का पहला लेसन मैंने पढ़ लिया हम लोगों ने, है ना। स्टोन एज ये हम लोगों ने पढ़ा। पाषाण काल, है ना, पाषाण काल को हम लोगों ने बहुत 3 तरीके से डिवाइड करके समझ लिए। और हम लोग जितने भी टॉपिक है ना, सभी को हम लोग 3 तरीके से डिवाइड करके अच्छे से आसान भाषा में समझने वाले हैं। जैसे आप लोगों ने इसको आसान भाषा में समझ लिया, वैसे ही अगला जो सिंधु घाटी का सभ्यता है उसको भी हम लोग आसान भाषा में समझ लेंगे। वैदिक काल, सभी को हम लोग आसान भाषा में समझ लेंगे। आप सब आदमी इसको नोट डाउन कर लीजिए और नोट डाउन करके बढ़िया से मतलब क्या कहते हैं नोट बनाइए, और जो जहाँ पे सवाल हो हमसे पूछिए, मैं उसको जवाब दूंगा। आप सबों को डॉट क्लियर होगी, है ना। और अगला वीडियो हम लोगों का जो है वो सिंधु घाटी के सभ्यता पे है। अब इसको हम लोग पूरी अच्छी तरीके से हिस्ट्री कवर करने वाले हैं। तो 2-4-5 वीडियो लगे दिन का क्लास होगा, और 2-4-5 दिन की क्लास में हम लोग सभी चीज़ को कवर कर लेंगे अच्छी तरीके से। यहाँ 2 मैंने आप लोगों के लिए सवाल दिया है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे कि मनुष्य द्वारा प्रयोग की गई किया गया पहला औजार कुल्हाड़ी था, और मनुष्य द्वारा प्रयोग की गई पहली वस्तु तांबा थी, है ना। तो आप सब इसको सही से नोट डाउन कर लीजिए, पढ़िए। धन्यवाद।